दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2024 का शानदार भर्ती निकाली गई है जो कि 1377 पोस्ट है। तो इसके बारे में आज हम सारी जानकारी को जानेंगे, जिसका अभी एप्लीकेशन का नहीं दिया है, जो कब से एप्लीकेशन शुरू होगा, फॉर्म भराई शुरू होगा और अब कब लास्ट होगा। लेकिन फी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 और ऑल अदर पोस्ट के लिए 1000 और SC ST PH के लिए 500। तो इसके बारे में चलते हैं। टोटल जो पोस्ट है 1377 पोस्ट है, जो कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री इन नर्सिंग एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। एज लिमिट जो है 35 ईयर मैक्सिमम मांगा गया है। देन असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ASO के लिए है 5 पोस्ट, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है और एज लिमिट जो है 23 से 33 मांगा गया है मैक्सिमम। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 पद हैं और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 है। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 है। स्टेनोग्राफर के लिए 23 है, जिसमें जो है 12th पास मांग रहा है, एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड से मांगा गया है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 गो है, जिसमें BE BTech BSc और BCA इन कंप्यूटर साइंस वाले या IT वाले के लिए है। तो इसमें देख लेंगे। इलेक्ट्रीशियन का है कम, प्लम्बर के लिए इतना है दिया हुआ। मेस हेल्पर के लिए 442 है, जिसमें 10th लेवल पर ले जा रहा है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो चलिए इसको हम पूरी जानकारी डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले डाउनलोड करते हैं, देन आपको समझाते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट है जो कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए है, ऑडिट जो है असिस्टेंट के लिए है, देन लीगल असिस्टेंट के लिए है, जूनियर ट्रांसलेशन के लिए है, ऑफिसर के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। सभी का जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है पोस्ट के लिए। यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है जो भी है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए, ऑडिट असिस्टेंट के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे दिया गया है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ग्रुप B के लिए जो है कोड दिया, पोस्ट का कोड है 1 और जनरल के लिए है 85। EWS के लिए 12 सीट है। OBC NCL जिस पर लागू होता है उसके लिए 12 है। SC के लिए 10 सीट है। ST के लिए 2 सीट है। टोटल जो है यहाँ पर 121 पोस्ट है। देन असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ग्रुप B के लिए है, पोस्ट कोड दिया हुआ है 2, जिसमें फॉर्म भरते समय कोड मांगा जाएगा, जो कि है ये इसमें 2। इसके लिए है जनरल में 4 गो सीट, EWS में नहीं है सीट। तो आप ध्यानपूर्वक भरेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और EWS से आते हैं, इसमें पोस्टें खाली रहेगा तो आपका नहीं होगा। तो ध्यान से आप इसको भरेंगे। फिर OBC के लिए NCL जिसमें लागू होता है 1 है, SC के लिए 0 है, ST के लिए 0 है। टोटल पोस्ट 5 है इसमें। देन ऑडिट असिस्टेंट के लिए ग्रुप B के लिए है, जनरल के लिए 8, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है, SC के लिए 2 है और ST के लिए 0 है। टोटल पोस्ट 12 है। अब फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है ग्रुप B, जो कि पोस्ट कोड है 4। कोड आप जो है फॉर्म भरते वक्त आप पोस्ट कोड जो है याद रखेंगे। देन जो है आप देखेंगे आपके कैटेगरी में कितना सीट खाली है, उस हिसाब से आप जो है फॉर्म भरेंगे। इसमें टोटल पोस्ट 4 है, जिसमें EWS के लिए जो है सीट नहीं है। तो आप ये जो है देखकर ही भरेंगे। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए है ग्रुप C है और पोस्ट कोड है 6। इसके लिए जनरल के लिए 14 गो सीट है, EWS के लिए 2 सीट है, NCL के लिए OBC जिस पर लागू होता है OBC NCL के लिए 2 है, SC के लिए 4, ST के लिए 1। टोटल पोस्ट 23 है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, जो कि पोस्ट का कोड है 7। इसमें जनरल के लिए 2 है, EWS के लिए सीट नहीं है, OBC के लिए भी सीट नहीं है और SC के लिए सीट नहीं है और ST के लिए ने टोटल 2 सीट है। तो आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं और पोस्ट कोड 7 है और जो है कोई अगर EWS OBC या SC ST से आते हैं और भर देंगे, पता चलेगा बाद में जो आपका लिए सीट इसमें था ही नहीं, तो आपका नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक ही भरेंगे। इसी प्रकार जूनियर के लिए है, ये देख लेंगे किसके लिए कितना है। फिर यहाँ से आते हैं जूनियर के लिए भी वही है, आप अपना हिसाब से देख रहे हैं। लैब अटेंडेंट के लिए है जनरल में 76 गो, EWS में 16 गो, OBC NCL जिस पर लागू होता है 31 गो, SC के लिए 28 गो, ST के लिए 10 गो। टोटल पोस्ट है 161।
मेस हेल्पर के लिए भी दिया गया है, आप देख करके भरेंगे, जो भी भरेंगे देख करके ही भरेंगे। फिर चलते हैं ऊपर और यहाँ से देखते हैं पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है पे स्केल है लेवल 7 तक 44,900 से 1,42,400 तक है, जो पे मैट्रिक्स है अप टू 35 ईयर। अपर एज लिमिट है 35 साल। यहाँ पर देख लेंगे बीएससी होना चाहिए, जो कि नर्सिंग से होना चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग। फिर यहाँ से रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये जो है आप क्वालिफिकेशन जो है दिया हुआ है, ये है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है ये। देन वर्किंग नॉलेज जो आपको होना चाहिए हिंदी में होना चाहिए। दूसरा पोस्ट के लिए असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए है, जिसका पे स्केल है लेवल 6 तक है 35,400 से 1,12,400 तक, जिसमें एज लिमिट आपको दिया गया है 23 से 33 साल के बीच में रहना चाहिए। देन आपको जो है क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस देख लीजिए। फाइनेंशियल मैटर में इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए जो है पे स्केल है लेवल 6 तक 35,400 से 1,12,400 तक, जिसमें एज जो मांगा जा रहा है 18 से 30 साल मांगा जा रहा है बीच में। क्वालिफिकेशन जो है बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बीकॉम चाहिए आपको, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट, या आप जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, ये आप देख लेंगे। फिर आप इसी तरह जो है टोटली को आप पढ़ लेंगे। देन लीगल असिस्टेंट के लिए जो है पे स्केल है लेवल 6 तक है 35,400 से 1,12,400 तक। एज जो है 23 साल से 35 साल के बीच रहना चाहिए। और क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस हैंडलिंग लीगल केस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसका आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं एच नंबर में है कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए पोस्ट कोड 8 है। पे स्केल इसके लिए है 25,500 से 81,100 तक के लिए, और एज मांगा जा रहा है 35 साल तक अपर एज। देन इसके लिए आपको डिग्री चाहिए बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट का एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का। देन जूनियर के लिए जो दिया गया असिस्टेंट के लिए, इसमें पे स्केल है लेवल 2 तक जो है 19,900 से लेकर 63,200 तक के लिए। एज चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। इसी प्रकार आप टोटली नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे बारी बारी से जो भी होगा। और आप जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दिया गया है लेवल 1 तक के लिए है 18,000 से लेकर 56,900 तक के लिए। एज चाहिए 18 से 30 साल तक, और क्वालिफिकेशन चाहिए क्लास 10 पास होना चाहिए। एज रिएक्शन जो है आपको मिलेगा, एज रिएक्शन आपको जो है मिलेगा, देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट यानी SC ST के लिए 5 साल का, और OBC के लिए नॉन क्रीमिलियर के 3 साल का। और द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर के लिए ये जो है अलग है। तो आप इस प्रकार टोटली नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। देन अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ और ये शानदार भर्ती निकाली गई है। तो आप लोग जो है यहाँ काइंडली चेक द कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स, ये जो है आप पहले से ही सब कुछ रख देन फॉर्म फिलअप करें। तो ये रहा नवोदय विद्यालय समिति के तरफ से नोटिफिकेशन, जो कि आपको हम समझा दिया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं।